डमरू उठा लिया, सबके बीच में कूद पड़े, ये नाचने में लग गए। और जब इनकी पहचान हो जाती है तब इनका नाम गोपेश्वर रखा। महाराज का कार्य जो संपन्न हुआ है, गोपियां अपने अपने घर पर चली आती हैं, ये भोले बाबा कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी ने जब इस कथा का वर्णन किया तो परीक्षित जी ने एक बात कही, महाराज आगे चल के कलयुग में तो लोगों के विचार ही कुछ अलग होंगे। वो ये कहेंगे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो हमारे ईश्वर थे, मैं उनका अंश हूं। जब उन्होंने हजारों गोपियों के साथ में महाराज किया तो 10-20 के साथ में हम भी करें, लेकिन नहीं। सुखदेव जी कहते हैं वो परमात्मा जैसे हम अंश तो जरूर है। जैसे गंगा से हम गंगा जल लेकर के आए और यज्ञ कर रहे हैं बैठे, कोई सूकर आए उसमें मुंह डाल के चला जाए तो क्या हम उससे यज्ञ में प्रयोग करेंगे? नहीं। क्यों? बोले अपवित्र हो गया, क्योंकि वो गंगा जल है, वो अपवित्र हो गया। और वही गंगा जी जो बह रही हैं, एक बार नहीं 50 बार इधर से उधर सूकर निकल जाए, क्या गंगा जी अपवित्र हो जाते हैं? नहीं। वो ईश्वर है, हम अंश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वही करें। और ऐसा खैर आप लोग अगर वृंदावन में गए हो और वृंदावन निधिवन में, वहां तो ये कहते हैं कि हर रात को रास होता है आज भी। और मैंने खुद देखा जो मंदिर है, शाम को उसमें 2 दातून, पान लगे हुए, प्रसाद और श्रृंगार सारे के सारे रखे जाते हैं। रात को 7 ताले लगाए जाते हैं। सवेरे 4 बजे जब मंदिर खुलता है ना, तो पान चबे हुए मिलते हैं, दातून जैसे कोई कर रहा हो, लड्डू खाए हुए मिलते हैं, श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है, आज भी है। और कभी जाना वृंदावन में तो निधिवन जरूर जाना, देख के आना। हाँ, अब ऐसा नहीं है वो कहीं चले गए, वो हैं। इधर श्याम सुंदर अपनी बाल लीलाओं में लगे, उधर कंस को चैन नहीं पड़ा, सोचा क्या करें। अच्छा, ऋषि नारद सामने पहुंच गए, बोले अब क्या बात है भाई, अब तो दोनों मारे गए होंगे। बोले नहीं, आपने जो कमल के पुष्प बताए थे वो भी उन्होंने भिजवा दिए। नारद कहते हैं थोड़ा चालाकी चलो, काहे को परेशान हो रहे हो। वैसे चालाकी में फायदा है, क्योंकि आज के जमाने में अगर देखा हो कोई कम बात करे तो और लोग है ना देखन भाई वो पागल समझाता है। हाँ, चालाक तो बनना चाहिए हर किसी को, लेकिन चालाक ज्यादा चालाक भी नहीं बनना चाहिए, तो फिर घाटा है। चालाक बनो लेकिन ज्यादा चालाक मत बनो। कैसे मैं बताऊं, 2 मिनट की बात है। एक राजा के दरबार में एक चोर आ गया, चोर, और राजा ने चोर को सजा सुना दी, बोला ऐसा करो इसकी नाक काट दो। चोर की नाक काट दी, चोर रोने लगा। रोते रोते दिमाग में एक बात आई, रोने से नाक जुड़त हो जाए ना, अब कटी सो कटी। और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए तो दरबार में 2-4 लोगों की और नाक कट जाए। चोर रो रहा था, बंद हो गया, नाचने लगा, भगवान का कीर्तन कर रहा है, पूरे दरबार में चक्कर लगा रहा है, नाच रहा है। लोग बड़े असमंजस में पड़ गए, बोले भाई इसकी नाक काट दी, इसके दर्द नहीं हो रहा, ये तो नाच रहा है, गा रहा है, कीर्तन कर रहा है। एक ने पूछ लिया, भैया हाँ तुम्हारे दर्द नहीं होता? नहीं। बोले दर्द नहीं होता, भगवान के दर्शन तो हो रहे हैं। भगवान के दर्शन कहाँ है? भगवान वो ये सामने खड़े तो हैं, हमें तो दिखते नहीं। बोले ऐसे थोड़ी दिखेंगे, फिर नाक काटो। माने सोचिए अगर नाक काटन से भगवान के दर्शन हो रहे तो हम काटेंगे। और जैसे ही नाक काटी, अब जातर बातर देख रहे दर्शन कहीं
चोर धीरे से बोलो, नाक तो कटी ही गई है। कई उठो हमें दर्शन हो रहे हैं, सब लोग मजाक और बनाए। अब तो बेऊ कहीं उठे हमें भगवान के दर्शन हो रहे, आधे रोवत जाए आधे हंसत जाए। दरबार में एक ने नहीं 2-4 लोगों ने नाक काट ली, और जो चोर रहे सबसे एक ही बात कहे, कई उठो हमें दर्शन हो उठे, तो मजाक बनाई दे। अच्छा, राजा बड़े धर्मात्मा स्वभाव गुरु। राजा ने जब सोची कि हजारों वर्षों तक तपस्या किया करते थे ऋषि मुनि, उन्हें दर्शन नहीं हुई, नाक काटने से दर्शन हो रहे। बोला मंत्री, हाँ तलवार लेके आओ। क्यों? बोले मेरी नाक काटो। मंत्री कहने लगा महाराज पागल हो गए क्या, नाक काटने कहीं भगवान के दर्शन होते? बोले एक झूठ कहता, 2 कहते, सबके सब झूठ बोलते, मेरी नाक काटो। मंत्री बोला महाराज आप नहीं, पहले हमें अपनी नाक काट के देख लेते, देखे दर्शन हो रहे या ना हो रहे। मंत्री ने जैसे ही नाक काटी तो पहले वो चोर रहे सामने पहुंचो, बोले मंत्री साहब नाक तो कटी गई है, कई उठो में भगवान के दर्शन हो रहे। मंत्री बोले महाराज दर्शन भर्सन कहूं ना जाने तो बिना मतलब में सबकी नाक और कटवाई दे। राजा को क्रोध आ गया, उठ के सजा सुना दी, बोले से फांसी लगाई जाए। तो पहले तो नाक ही कटी थी, ज्यादा चालाक बने फिर जान से चले गए। चालाक बनो लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़े। हाँ